किसी भी शादी में गुस्सा एक बहुत ही बड़ा मुद्दा हो सकता है। डेटा के अनुसार भारत में 27% विवाहित महिलाएं अपने हस्बैंड के बैड टेम्पर यानी गुस्सा के कारण शारीरिक शोषण यानी फिजिकल अब्यूज का शिकार हो जाते हैं। एक सर्वे में यह भी बताया गया है कि शारीरिक हिंसा का शिकार होने वाली विवाहित महिलाओं में से 83% ने अपने वर्तमान पतियों को हिंसा का अपराधी बताया है। ऐसा नहीं कि सभी शॉर्ट टेम्पर हस्बैंड्स अपनी पत्नियों को अब्यूज करते हैं, लेकिन शारीरिक शोषण यानी फिजिकल अब्यूज निश्चित रूप से एक पति के बुरे एंगर मैनेजमेंट का परिणाम होता है। चलिए आज हम अपने इस न्यू शॉर्ट सीरीज में औरतों की इसी समस्याओं के विषय में चर्चा करते हैं और इससे जुड़े सभी बातों को समझने का प्रयास करते हैं। हाय दोस्तों, मैं मैरिज कोच आलोक आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे शॉर्ट सीरीज माय हस्बैंड हैज ए बैड टेम्पर के पार्ट 1 में। इसमें हम डिस्कस करेंगे क्यों अडल्ट होने के बाद भी लोग एंगर यानी टेम्पर टेंट्रम्स दिखाते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए पहले से ही आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। नेशनल फैमिली हेल्थ की एक रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। आंकड़े बताते हैं कि सर्वे में शामिल 52% महिलाओं का मानना है कि पति के लिए अपनी पत्नी को पीटना या गुस्सा करना कोई बुरा बात नहीं है। इसका मतलब यह है कि आधे से अधिक महिलाएं अपने पति के बुरा स्वभाव को सहन करती है, ये मान के कि ये नॉर्मल है, ये उनका स्वभाव है और ये करना उनका अधिकार है। मैं भी ये बात मानता हूं कि पुरुष अपने मेल ब्रेन के कारण महिलाओं के तुलना में ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, लेकिन वो अपने व्यवहार को जरूर बदल सकते हैं और अपने हर बैड बिहेवियर का जिम्मेदार वो खुद है। एक महिला ने मैरिज काउंसलिंग के लिए हमें संपर्क किया था। वो अपनी शादी से बहुत ही डिससेटिस्फाइड थी क्योंकि उनके पति को शॉर्ट टेम्पर इशू था। उनके रिश्ते में ये बात अच्छी थी कि मिस्टर हस्बैंड एक अब्यूसिव हस्बैंड नहीं थे, पर हर छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाते थे, जिसके कारण उनके घर में झगड़े बढ़ने लगे। मिस्टर हस्बैंड अक्सर गुस्से में खुद को घर के तमाम सामान को नुकसान पहुंचाते थे। इतना ही नहीं, वो अपने बेटे को छोटी छोटी गलती के लिए पिटाई करते थे। वाइफ हमेशा ये सोचकर चुप रहती थी कि शायद समय के साथ उनका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और वो शांत हो जाएंगे। लेकिन जब उनको ये एहसास हुआ कि समय के साथ साथ उनके गुस्से बढ़ रहा है और इसके कारण उनके बेटा सफर कर रहा है, तब उन्होंने काउंसलिंग लेने का मन बनाया। जब वो हमारे पास आए थे तो वो बहुत डरे हुए और इनसिक्योर फील कर रहे थे। वो अपने बेटे को लेकर बहुत परेशान थे और अपने पति के कारण खुद भी एंजाइटी की शिकार हो रहे थे। 2017 में मेरे एक दूसरे क्लाइंट थे जो कि अपने पति के गुस्से को ये मानकर सहन कर रही थी कि गुस्सा करना हस्बैंड का अधिकार होता है और अगर कभी वो गुस्से में आकर पिटाई करते हैं, थप्पड़ मारते हैं तो औरतों को बुरा नहीं मानना चाहिए। आपको यकीन नहीं आएगा, वो मेरे पास कंसल्टेशन के लिए इसलिए नहीं आई थी कि उनके पति को टेम्पर इश्यूज है, बल्कि इसलिए आए थे कि कहीं उनसे कुछ गलती ना हो जाए और क्या क्या परिवर्तन उनको अपने से लाना है ताकि पति को कम गुस्सा आए। जब मैंने उनसे पूछा कि जब आपके पति को गुस्सा आता है तो वो जनरली क्या करते हैं, तो उन्होंने मेरे उस सवाल का बड़े ही कैजुअली उत्तर दिया कि वो थोड़ा गाली गुलस करते हैं, मारपीट करते हैं, कभी थप्पड़ मार देते हैं। उनके बात सुनकर मैंने उन्हें समझाया कि इस सब बातों में आपकी कोई गलती नहीं है, बल्कि आपके पति अपने गलत व्यवहार के लिए दोषी हैं। साथ ही मैंने उन्हें उनकी पति के टेम्पर प्रॉब्लम के बारे में भी समझाया। दोस्तों, गुस्सा एक नेचुरल प्रतिक्रिया है और सच मानिए तो गुस्सा आना भी चाहिए, लेकिन जब गुस्सा अपने कंट्रोल से बाहर हो जाता है और डिस्ट्रक्टिव हो जाता है तो वो गुस्सा मनुष्य के लिए और शादी के लिए समस्या पैदा कर देता है। जो लोग बहुत ज्यादा गुस्से वाले होते हैं उन्हें अक्सर अपने वर्क प्लेस में, उनके पर्सनल लाइफ में बहुत सी रिपरकशंस यानी दोष परिणाम झेलने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, अत्यधिक गुस्सा ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को खराब कर देता है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रह रहे हैं जिसमें अनप्रेडिक्टेबल एंड अनकंट्रोलेबल एंगर है, तो आपके लिए अलर्ट रहना और इमीडिएटली इसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। हमें सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि आखिर एडल्ट होने के बाद भी लोग टेम्पर टेंट्रम्स क्यों दिखाते हैं। आई मीन, एज एन एडल्ट वी शुड बी अवेयर टू मैनेज आवर एंगर, बट देयर आर एडल्ट्स हु स्टिल एंगेज इन सच बैड बिहेवियर्स। दोस्तों, एंगर एक स्पॉन्टेनियस बिहेवियर है जो कि किसी इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर से इमोशंस को ट्रिगर होने के कारण व्यक्ति में दिखाई देता है। क्रोध को अपने आप में एक डिसऑर्डर नहीं माना जाता, लेकिन क्रोध कई मेंटल हेल्थ कंडीशंस एंड डिसऑर्डर्स का सिम्टम होता है। याद रखें, किसी भी प्रॉब्लम को आप तभी फिक्स कर पाएंगे जब आप इस तो चलिए हम इन मुद्दे को गहराई से समझते हैं। आखिर आपके हस्बैंड के एंगर के पीछे का कारण क्या है। नंबर 1, डिप्रेशन। एंगर डिप्रेशन का सिम्टम हो सकता है जिसमें कम से कम 2 सप्ताह तक चलने वाली उदासी और रुचि का हानि यानी सैडनेस एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। डिप्रेशन में व्यक्ति एंगर को या तो अपने अंदर दबा के रखता है
या फिर गुस्सा करके और चिल्ला के व्यक्त करता है। पर गुस्से की इंटेंसिटी और उसके व्यक्त करने की तरीका हर व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है, लेकिन किसी को डिप्रेशन है या नहीं इसका पता और दूसरे सिम्टम्स से लगाया जा सकता है। जैसे जिस व्यक्ति को डिप्रेशन होता है वो अक्सर थका हुआ, होपलेस फील करता है। इतना ही नहीं, उसके जहन में मरने यानी सुसाइड के भी ख्याल अक्सर आते हैं। तो अगर आपके पति को बहुत अधिक गुस्सा आता है तो ये उसका डिप्रेशन का संकेत हो सकता है। नंबर 2, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी ओसीडी। 2011 में एक स्टडी ने बताया कि गुस्सा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी ओसीडी का एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है। ये तकरीबन 50% लोगों में पाया जाता है जो ओसीडी के शिकार होते हैं। ओसीडी एक तरह का एंजाइटी डिसऑर्डर है जो कि ऑब्सेसिव थॉट्स एंड कंपल्सिव बिहेवियर के रूप में देखा जाता है। जो लोग ओसीडी के शिकार होते हैं उनके दिमाग में अक्सर परेशान करने वाले थॉट्स या इमेजेस रहते हैं जो उन्हें बार बार कुछ करने के लिए प्रेरित करते हैं। उदाहरण के लिए वो हर चीज के एक सही अवस्था को हमेशा फॉलो करते हैं, थोड़ी सी परिवर्तन उनसे सहा नहीं जाता। कुछ रिचुअल्स या काम है जो वो बार बार करते हैं। एक से व्यक्तियों का मानना होता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो कुछ बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मेरा एक क्लाइंट थे जो कार को लॉक करने के बाद उसे बार बार चेक करते थे कि शायद वो कार को ठीक से लॉक नहीं किए हैं या वो अभी भी खुला रह गया है। दोस्तों, ऐसे लोगों में क्रोध यानी गुस्से का मुख्य कारण होता है कि वो अपने मस्तिष्क में आने वाले इन ऑब्सेसिव थॉट्स और अपने कंपल्सिव बिहेवियर को नहीं रोक पाते। साथ ही अगर कोई व्यक्ति या कोई सिचुएशन उनके अनुष्ठान में विघ्न डालती है तो वो भी उनके गुस्से का भड़का सकता है। नंबर 3, अल्कोहल अब्यूज। अल्कोहल अब्यूज और अल्कोहलिज्म का मतलब होता है कि एक बार में या रेगुलरली अधिक मात्रा में शराब पीना। रिसर्च का मानना होता है कि शराब यानी अल्कोहल पीने से एग्रेशन बढ़ता है। इतना ही नहीं, वो ये भी मानते हैं कि अल्कोहल आपके सोचने समझने की शक्ति को कम कर देता है, जिससे आप रैशनल डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। अल्कोहल आपके इंपल्सिव कंट्रोल को प्रभावित करता है और आपके लिए अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना कठिन बन जाता है। तो अगर आपके पति अल्कोहल बहुत अधिक मात्रा में लेते हैं तो उनके गुस्से का कारण उनका शराब पीना भी हो सकता है। नंबर 4, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यानी ADHD। ये एक तरह का न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसके सिम्टम्स में इनअटेंशन, हाइपर एक्टिविटी एंड और इंपल्सिविटी यानी असावधानी, अति सक्रियता और आवेग शामिल होता है। इसके सिम्टम्स अक्सर चाइल्डहुड में शुरू हो जाते हैं और इंसान की पूरी जिंदगी चलती है। कई लोगों को अपने इस मेंटल डिसऑर्डर के बारे में बड़े होने तक पता नहीं चलता। जब ADHD किसी अडल्ट में पाया जाता है तो उसे हम अडल्ट ADHD कहते हैं। एंगर एंड शॉर्ट टेम्पर जैसे सिम्टम्स हर एज के व्यक्ति में पाया जाता है जो ADHD के शिकार है। ADHD के लोगों को प्रॉब्लम इन फोकसिंग, पोर टाइम मैनेजमेंट एंड प्लानिंग स्किल जैसे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपके पति को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है तो जरूरी है कि आप उनके बाकी सिम्टम्स को भी नोटिस करें, उससे आपको उनके एक्चुअल प्रॉब्लम्स के बारे में पता चलेगा। नंबर 5, बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर एक ब्रेन डिसऑर्डर है जो मूड में ड्रास्टिक शिफ्ट्स के कारण होता है। इसमें इंसान का इंटेंस मूड स्विंग्स होता है, वो कभी एकदम लो डिप्रेस्ड फील करता है तो कभी एकदम एग्रेसिव और एक्सप्लोसिव। ये इंटेंस मूड शिफ्ट्स मानिया से लेकर डिप्रेशन तक हो सकते हैं। मैनिक एपिसोड्स में इंक्लूड सिम्टम्स सच एज हाई एनर्जी, रिड्यूस्ड नीड ऑफ स्लीप, लॉस ऑफ टच विद रियलिटी। डिप्रेसिव एपिसोड्स में इंक्लूड सिम्टम्स सच एज लो एनर्जी, लो मोटिवेशन एंड लो ऑफ इंटरेस्ट इन डेली एक्टिविटीज। बाइपोलर डिसऑर्डर वाले बहुत से लोग एंगर, चिड़चिड़ापन यानी इरिटेबिलिटी और रेज का भी अनुभव करते हैं। नंबर 6 में आता है इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर यानी IED। इसमें व्यक्ति अक्सर एग्रेसिव, इंपल्सिव और वायलेंट बिहेवियर का प्रदर्शन करते हैं। ऐसे लोग कई सिचुएशंस में ओवर रिएक्ट करते हैं। वो अक्सर गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं जो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग सही नहीं होता है। उनके गुस्से के ये एपिसोड्स 30 मिनट से कम समय तक चलते हैं और बिना किसी चेतावनी के आते हैं। यानी ऐसे लोग जो कि IED के शिकार होते हैं वो किसी भी वक्त और किसी भी सिचुएशन में अत्यधिक गुस्से का प्रदर्शन कर सकते हैं। इस डिसऑर्डर वाले लोग ज्यादातर समय चिड़चिड़े और क्रोधित यानी इरिटेबल एंड एंगर महसूस करते हैं। Some common behaviors of these people are temper tantrums, arguments, fightings, physical violence, throwing things, etc. So please be sure if your husband is going through any kind of mental disorder. 7 is grief. एंगर दुख का भी एक स्टेज है। दुखी होने का कई सारी वजह हो सकता है। हो सकता है एक प्रियजन फ्रेंड का मृत्यु या कोई बड़ा डिजीज हो गया है। हो सकता है नौकरी खोने का डर है या नौकरी खोने का दुख है। दोस्तों, जब आप दुखी होते हैं तो आप किसी भी वजह से क्रोधित महसूस कर सकते हैं। हो सकता है कि आप उस सिचुएशन पर गुस्सा है जिसके वजह से आपने अपने प्रियजन को खोया है या अपने जॉब को खोया है, या हो सकता है कि आप किसी चीज पर गुस्सा हो जिसके कारण आपके जीवन में वो दुख आया है।
अगर आपके पति के नेचर में गुस्सा नहीं है लेकिन आप कुछ दिनों से महसूस कर रहे हैं कि वो बात बात पर टेम्पर लूज कर रहे हैं, तो किसी प्रकार का दुख भी उनके इस बदलाव का कारण हो सकता है। नंबर 8 इज स्ट्रेस। दोस्तों, स्ट्रेस डेफिनेटली गुस्से को ट्रिगर करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी डॉटर लेट नाइट तक बाहर है और आपको उसकी सेफ्टी के लिए चिंता हो रही है, तो बहुत ही चांसेस है कि जब वो घर वापस आए तो आप उससे नाराज हो जाएंगे और गुस्सा प्रकट करेंगे। या कभी कभी ऐसे भी होता है कि जब आपके ऊपर वर्क प्रेशर एंड फैमिली टेंशन ज्यादा हो जाता है, तो आप अक्सर छोटी छोटी बातों पे अपने टेम्पर लूज करने लगते हैं। दोस्तों, आपके पति के टेम्पर इश्यूज का कारण उनके वर्क प्लेस पे बढ़ता हुआ स्ट्रेस भी हो सकता है। नंबर 9, क्रोनिक पेन और डिस्कम्फर्ट। एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि क्रोनिक पेन और क्रोनिक डिस्कम्फर्ट किसी व्यक्ति या अन्य मैमल्स की एग्रेसिवनेस को बढ़ा देता है। इस थ्योरी के अनुसार किसी भी तरह का दर्द यानी पेन, चाहे क्रोनिक हो या एक्यूट, वो कहीं ना कहीं एग्रेसिवनेस को बढ़ा देता है। इनफैक्ट आप ये जान के हैरान होंगे कि इस थ्योरी ने बैक पेन एंड एग्रेशन के बीच डायरेक्ट रिलेशन होने की संकेत दिया है। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कॉर्पोरेट में काम करने वाले व्यक्ति जो कि बहुत ज्यादा प्रेशर झेलते हैं और एग्रेसिवली अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए वो आमतौर पर बैठे रहते हैं और उनको बैक, नेक एंड शोल्डर पेन की शिकायत होती रहती है। सो डोंट फॉरगेट दैट इफ योर हस्बैंड इज कंप्लेनिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ एक्यूट पेन व्हिच मे बी क्रोनिक, then it is likely that he is more aggressive. नंबर 10, बिहेवियर। ऐसा अक्सर होता है कि कोई व्यक्ति का ऐसा कुछ बिहेवियर, बात हमें अच्छा नहीं लगता है, हमारे लिए वो इनअप्रोप्रिएट होता है, तो हमें गुस्सा आता है। अंदर एक तरह का इमीडिएट रिएक्शन होता है जो किसी भी व्यक्ति के गलत बर्ताव के कारण आ सकता है। तो ऐसा आप देख लीजिए कि अगर कोई ऐसा काम आप कर रहे हैं या ऐसा कुछ बोल रहे हैं जो उनके हिसाब से इनअप्रोप्रिएट है, तो इसके वजह से उनको गुस्सा आ सकता है। एंगर इश्यूज का सही समाधान के बारे में भी हम बात करेंगे। आप इसे देखना ना भूलें। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज गिव ए बिग थम्स अप एंड शेयर दिस विद योर स्पाउस एंड फ्रेंड्स। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू, ए टर्न, बाय बाय, जय हिंद।